नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आज मैं आई हुई थी दिल्ली में स्थित गोयल साहब के बंगलों पर। और जब मैं यहां पर आई तो मेरी नज़र पड़ी उनके बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा से गार्डन पर। तो मेरा मन किया कि क्यों ना आज की जो चर्चा हो वो गोयल साहब के साथ इसी गार्डन में की जाए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि गोयल साहब, आज आपसे जो चर्चा होगी वो इसी खूबसूरत से गार्डन में होगी। वाह जी वाह। नमस्कार कैसे सर, हो बहुत बहुत मैडम? स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आज किधर चक्कर लगा लिया आपने? जी जी, हाँ आज हाँ आपके बंगलों पर आने का मौका मिला। हाँ। और सबसे अच्छी बात सर, मेरा तो खैर आपसे बात हो ही चुकी थी कि गार्डन इतना सुंदर आपने बना रखा है और इतने अच्छे अच्छे पौधे लगा रखे हैं आपने। आज इस पर ही डिस्कशन आपके गार्डन में ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये ना आइए जी बैठते हैं, प्लीज़ आपको बैठते बताते हैं। हैं। जी ये ना कुछ नहीं है, अपनी मेहनत होती है, सभी कर सकते हैं। जी मैं ये नहीं कहता कि इतना बड़ा गार्डन ही ज़रूरी है, जी बट ये है कि जब आदमी किसी लेवल पे लोग उसको सुनते हैं, बात सुनते हैं, तो चाहिए होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो समझ आए। कि अब जैसे हम आयुर्वेद में काम करते हैं, होम रेमेडीज़ पे काम करते हैं, तो नेचुरली है कि हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह पे बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो उस जगह पे वो चीज़ें अवेलेबल हों। राइट। जो सुबह-सुबह होता है ना हमारा नाश्ता, जी तो हम इन्हीं पत्तियों से फ्रेश लेकर के उसको बनाते हैं। अभी देखो ये घास लगी हुई है, जी। इस घास का भी बहुत बेनिफिट है। अगर किसी की पाचन क्रिया कमज़ोर है, तो मैं कहता हूँ भई ये जो घास होती है, ज़मीन पे लगी हुई घास है, खेतों में लगी हुई घास है, अपने आप उग जाती है। हम्म। जो चीज़ अपने आप उगती है, उस चीज़ में प्रभु का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे कोई भी चीज़ आप देखिए, जी। जड़ी-बूटियाँ बहुत हैं, पहाड़ों पे अपने आप उगती हैं, कोई उगाता नहीं है। तो हम्म। उसमें परमात्मा का वास होता है, क्योंकि उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है, उसमें कुछ लगा नहीं होता। तो बिल्कुल। ये घास को तोड़ के इसकी 50 ग्राम ले लो, इसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करके जूस निकाल के पी लो। अच्छा, इसका भी बेनिफिट होता है गोल साहब? ज़बरदस्त पाचन क्रिया। क्या अब बात किसी है। ने बोला कि जड़ी-बूटियों का क्या फ़ायदा होता है? मैं हाँ। कहा अकेली घास खा के देख लेना, जब कुत्ते को प्रॉब्लम होती है तो वो घास खा के उल्टी करता है। राइट तो राइट राइट। समझने की बातें होती हैं। हाँ जी। तो उसके बाद मैंने फिर अपना जो माली है उसको बोला कि भई कुछ ऐसे पौधे लगाओ, हम्म। जिन पौधों का बेनिफिट सीधा-सीधा वो काम करे कि रोग से लड़ने की शक्ति पैदा करे। हम्म। इंसान अगर चाहे 108 साल तक जो उसको शरीर का ढांचा मिला है, हम्म। इंसान जी सकता है। बिल्कुल। ऐसा है ही नहीं कि ना जी सके। जब आपको एक बॉडी दी भगवान ने, हम्म। आप इसके अंदर गलत चीज़ डालोगे तो ये खराब होएगी, चाहे वो कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ ले लो। मशीन भी ऐसे ही होती है। तो अगर इसके अंदर सही चीज़ें जो भगवान ने बनाई है उसके अकॉर्डिंग इसको खुराक दी जाए, तो ये प्रॉपर 100 ईयर कंप्लीट करती है, जबकि 108 साल तक भी कंप्लीट करती है। बिल्कुल। तो तभी करेगी। अब जैसे हमने एक प्रण लिया है कि बाकी तो भगवान को पता है किसकी जीवन कितना लिखा हुआ है, जी। लेकिन कई बार हम अच्छा जीवन जिएंगे तो वो स्वस्थ रहता है। तो हम्म। हमने सोचा हुआ है कि अभी 108 साल पूरे करने हैं जीवन के, तो बना लिया ये मन में। करें चाहे 108 करें या ना करें, ये तो भगवान की लीला है। जी लेकिन आपके मन में मनोबल होना चाहिए कि हम 108 साल तक जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? जी। अगर भगवान ने आपको धन दिया है, आपको सुविधा दी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी सेहत के अंदर सुधार रखना चाहिए। उसको देख के ये सारा जो अपने कोठी के अंदर ये बना है, पूरे का पूरा लॉन बना है, इसके अंदर एक-एक पौधे लगाए हैं। इसके पीछे जो कॉलोनी है उसके सारे जितने भी आईपीएस, आईएएस ऑफिसर रहते हैं इधर, क्योंकि ये पृथ्वीराज रोड है, आपको पता ही है कि जी। दिल्ली का सबसे बेस्ट एरिया है। तो वो सारे लोग जो हैं यहाँ से आके ये सारे फ़ायदे लेते हैं। जी। मेरे को मिलते हैं, हम बैठे रहते हैं यहाँ, आ जाते हैं, वो गप्पे मारते हैं, कौन सा जी। पौधा किस लिए। बहुत सारे पौधे इसमें ऐसे हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन उनके लगाने से जो एयर प्योरीफाई होती है वो अपना काम करते हैं। राइट। मतलब हर पौधे का अपना काम। बिल्कुल गोयल साहब, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी। जैसे मैं यहाँ पर आई, हम दिल्ली के बारे में जानते हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, लेकिन द मोमेंट आई एंटर्ड हेयर मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब फील हुँ। हुई। मैं थोड़ा सा, जब मैंने आपको कहा कि सर बाहर शूट करते हैं, तो उस दौरान जब हम सेटअप भी कर रहे थे कैमरा एंड ऑल का, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वॉक भी ले रही थी और मुझे इतना रिलैक्सिंग फील हुँ। हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम, बहुत सारी चीज़ को लेकर हम स्ट्रेस रहते हैं। तो
तो प्रकृति में रहकर अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो रिलीज हो सकता है, इसको आप थोड़ा सा बताइए। अब ये देखिए, दिल्ली के अंदर हमने हिमाचल की प्रकृति बनाई है। राइट। लोगों को अपने आप यहाँ पे आके, जैसे आप ही ने बोला, जी सुकून मिलता है। रीज़न ये है कि यहाँ पे एक तो शांति बहुत है, जी। दूसरा यहाँ पे हमारे सुबह शाम पाठ चलता रहता है। वो बकायदा पंडित जी पाठ करते हैं, आपको दिखाएंगे, पूरा हवन पाठ सब होते हैं। जी तो उसके साथ क्या होता है कि जहाँ पर भी भगवान का वास होता है वहाँ और अपने आप बन जाता है। राइट। तो दूसरी चीज़, आपको कुछ पौधे दिखाऊंगा मैं जिनसे वातावरण में बहुत ज़्यादा, जी जैसे अभी ये मैंने घास की बात करी थी। जी। अब इसमें जो घास है ये भी कितनी तरह की है, आप ये देखिएगा। ये वाली जो घास है, जिसको अक्सर आप देखोगे, ये इसका अलग ही सीन होता है। इसके अंदर ये वाला जो घास है, ये वाला लेना। अब ये घास जब आएगा तो नेचुरली वो चीज़ बनती है कि ये देखिए आप, ये इसको आप वैसे ही चबा लोगे ना मुंह में रख के, ऐसे जैसे मैं चबा लेता हूँ। हाँ। ये अच्छा, ऐसे ही अपने मुंह का टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है, आप सोच नहीं सकते। गाय इसको खा के दूध देती है, कितने मिनरल्स वाला दूध देती है। हाँ जी। भैंस इसको खा के दूध देती है, कितना बढ़िया। तो ये अपने आप में एक ताकतवर चीज़ है। लोग इसको पैरों तले रौंद देते हैं, हमने भी लगाई हुई है कि पैरों तले रौंदना नहीं है। हम इसके ऊपर जब चलते हैं सुबह सुबह तो नंगे पैर चलना होता है। हाँ जी हाँ जी। अभी तो जूते पहनने अलग बात है, पर सुबह सुबह जब वॉक करते हैं तो नंगे पाँव घूमना होता है। पूरी तरह इसके ऊपर त्रेल जमी होती है, फील आता है अपने गांव का, अपने घर का। जैसे मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा तो शौक है, अभी मैं जहाँ भी जाऊँगा ये चीज़ें मेरे साथ चलेंगी। जी। तो चलिए गोयल साहब, अब मुझे यहाँ के कुछ पेड़ों के बारे में कुछ चीज़ें बताइए, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ 2 तरह के नींबू मुझे नज़र आ रहे हैं फिलहाल लगे हुए। मैं चाहूँगी हम शुरुआत यहीं से करें। नींबू से करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, श्योर। जो यहाँ की सबसे पावरफुल चीज़ है अच्छा वो है आंवला और मोरिंगा। अच्छा आंवला, मोरिंगा और पुनर्नोवा, अच्छा। जो 3 चीज़ें हैं जो वैद लोग मेरी बात सुनते हैं, जिनको आयुर्वेद का पूरा ज्ञान है, वो मेरी इस बात को ज़रूर सहमत होंगे कि गोयल साहब ने घास से शुरू की थी बात। जी घास जो है ये गोल्ड है, जी सोने जितनी ताकत है इसके अंदर। जी। उसके बाद आता है आंवला। कहते हैं ना, आंवले का खाया और गोयल साहब का बताया, बाद में पता चलता है। तो ये आंवला हमने लगाया, अब आपको दिखाते हैं। पहले आंवले के पेड़ की विशालता देखिए आप। आइए सर। ये ऐसी नहीं बन जाती चीज़ें। जी हम यहाँ पे आया करते थे, करीब नवंबर 2005 में हम यहाँ आए थे। अच्छा 2005 से ये आंवले का विशाल रूप देखिए। जी। इसकी जो पत्तियाँ हैं, पत्तियों में जो शुरुआत है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे अपने को बड़ी चीज़ें देखने को मिलती है, इसकी आधी पत्तियाँ ग्रीन है, आधी पत्तियाँ येलो है, ग्रेडियंट कलर। हाँ, ये गॉड भी अपनी गेम बनाता रहता है कि लोगों को अट्रैक्ट करता है वो, कि कैसे ये लोग हैं कि किसी अट्रैक्शन में आके प्रकृति के बारे में जाने। तो अब जैसे ये पत्ती है, इसको हम ऐसे लेते हैं जी, ठीक है। अब इसको अगर आप खाओगे ऐसे ऐसे, सुबह सुबह हम खाते हैं ऐसी पत्ती को फाँक लेते हैं। अब तो चलो बातें करनी है, मैं नहीं फाँकूंगा जी। तो इसको फाँकने मात्र से, अब इसकी स्किन देखिए। मैं कहूँगा अपने लोगों को कि इसको अच्छे से देखिए, इसकी स्किन देखिए कितनी वो है। ये तने को फोकस कीजिए, तने के ऊपर जो इसका स्किन है, तो ये स्किन को चेंज करता है आंवला। अच्छा। और इसको जो आंवला लगता है ना मैडम, अभी तो खत्म हो गया, पहले लगा था, जो हम अपने यूज़ करते हैं बहुत सारी औषधियों में, इसका पूरा बाग लगाया हुआ है हमने। अच्छा। कहाँ पर? राजस्थान में। यही आंवले का पेड़ है जो 800 पेड़ लगा हुआ है वहाँ पे। अच्छा। और आंवला इतना भरपूर मात्रा में आता है, सोच भी नहीं सकते, और इतना मोटा होता है। उसके अंदर रस 70% तो रस ही होता है उसके अंदर। अच्छा। मतलब बाकी सारी गिटक छोटी। तो इस आंवले की एक ही ज़रूरत है लोगों को कि ये आंवला विटामिन सी भरपूर मात्रा में देता है जी। अब आगे मैं बात बताऊंगा आंवले के बारे में, इसका कॉम्बिनेशन कहाँ पे काम करता है जी। ये मैं अभी पत्तियाँ थी जो, इसको खराब नहीं करते, इसकी जड़ों में डाल देते हैं ताकि ये आने वाले समय में इसकी खाद बन जाए, खराब ना हो। तो उसके बाद ये पीछे एक पेड़ है जी। इसका नाम है मोरिंगा। अगर ये किसी की पीठ में चुभ जाए ना तब भी ये अपना काम करता है। तो ये है मोरिंगा। अब देखिए इसकी पत्तियां देखिए, ये बहुत खूबसूरत, ये गॉड ने ऐसी चीज बनाई है। ये आप इसका स्टाइल ही देखिए पहले। अब ये वाला स्टाइल जो है, इसको कैद कीजिए,
इस स्टाइल को कैद कीजिए। भाई साहब, एक एक पत्ती का मतलब है। अब इसकी जो पत्तियां हैं, इसको अगर इंसान इतनी सी पत्तियां, इतनी सी, कितनी है, इतनी सी, हाँ डेली खाए, हाँ डेली ऐसे ही खा ले। मेरे को लोग पूछते हैं ना, सर कैसे लेना, मैं क्या पागलों की तरह खाओ ना। किसने बताया था पैदा करते समय क्या खाना है? अब बनाने लगे ना रोटी गोल गोल, तो ये भी बनेगा, खाने लगे जाओ। तो ये जो पत्तियां हैं, इनको अगर ऐसे ही खाते हैं मुंह में, तो बहुत कमाल। आंवले की पत्तियां, मोरिंगा की पत्तियां, दोनों ले लिया अपन ने, 50-50 ग्राम। अब आगे चलते हैं। जी आगे क्या है, जी इसी गार्डन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे हम जीवन कहते हैं। जी ये एक जीवन है जी जो, ये देखिए मोरिंगा, ये इसको हम बोलते हैं जी। पुनर्नोवा। अच्छा। हाँ, इसे आप देखिएगा, और ये भी इसका बहुत अलग से एक शेप होता है। अब बहुत सारे लोग पुनर्नोवा देखते हैं, लेकिन इसकी ये किनारी लाल होएगी। ये देखो भगवान क्या खेल करते हैं, इनकी किनारियां बिल्कुल बिल्कुल धागे की तरह लाल होएगी। हाँ। और जो एक इसकी जड़ी बूटी होती है वो ऐसी लगती है, वो लाल नहीं होती, है ना। तो ये एक पुनर्नोवा है। इसको बोला गया है कि जैसे लोगों को आजकल कैंसर बहुत हो रहा है, हम ये नहीं कहते कि कैंसर का कोई इलाज हो जाता है। जिसको कैंसर हो गया वो इलाज हो ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई करना चाहे तो इसकी पत्तियां 50 ग्राम, आंवले की 50 ग्राम, मोरिंगा की 50 ग्राम और पुनर्नवा की 50 ग्राम ले लीजिए, पुनर्नवा की। तो ये हो गया 150 ग्राम पत्तियां। ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं नींबू की तरफ। आप कह रहे थे कि नींबू के बारे में जानना जी। इसे बोलते हैं जम्भीरी नींबू। गंभीरी नींबू, जम्भीरी, हाँ, ये जम्भीरी नींबू का पेड़ है। इसमें छोटे छोटे नींबू लगते हैं और ये आकार बड़ा ले लेते हैं, गलगल की तरह, लेकिन गलगल नहीं होता। अच्छा। ये अलग चीज़ है। इसको अगर लोग गूगल पे सर्च करेंगे जम्भीरी नींबू लिख के, तो पता चलेगा कि गोयल साहब ने ये कमाल चीज़ रखी हुई है। तो ये पेड़ पौधे एक दिन में नहीं हुए, जैसे मैंने बताया नवंबर 2005 से चल रहा है, 20 साल हो गए इनको काम को होते हुए जी। तो ये जम्भीरी नींबू है और इसका फ़ायदा, अब ये देखो इसकी जो पत्तियां हैं, ये थोड़ा पत्ती देखना इसकी, इसको कवर करके दिखाओ लोगों को। ये वाली, ये बारीक पत्तियां हैं, ऊपर वाली नरम ताजी। अगर हम, हे भगवान श्री धन्वंतरी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी इस औषधि का, हम औषधि गुण लेना चाहते हैं, कृपया अपने औषधि गुण इसमें पैदा करें ताकि हम अपने स्वास्थ्य के लिए इसका सेवन कर सकें। जय श्री धन्वंतरी नमः। ऐसे करके इस पत्ती को लेना, भगवान का नाम लेके, उसके औषधि गुण लेके, तो इसको खाओगे, मतलब अगर आप इसको खा लोगे, उसके ऊपर से पानी पियोगे ना, 100% नींबू का टेस्ट। फल से ज़्यादा बढ़िया ये नींबू का काम करता है। और दूसरी चीज़ देखिए, एक ही बहुत बड़े, इसकी खुशबू नाक से आ रही है। अच्छा। नाक से भी आ रही है। ये देखो मैडम, इसके बारे में जानते हो आप? नहीं सर, ये बताइए, मतलब मुझे इतना पता है कि बड़ा नींबू जैसा कुछ नजर आ रहा है, संतरा तो नहीं है ये भगवान की दी हुई बहुत बड़ी पावरफुल औषधि है। अच्छा। इसका नाम है, अगर आपने गूगल सर्च करना है तो मैं लोगों को बताऊंगा, इसको बोलिए चकोतरा। चकोतरा, हाँ। चकोतरा जो होता है, ये बिहार यूपी में बहुत होता है, आजकल हर जगह होने लगा है। चकोतरा एक ऐसा फल है जिसको लेने मात्र से इंसान के अंदर इतनी ताकत आती है कि वो पाचन क्रिया ठीक होती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और बॉडी के अंदर ये ऑर्गन्स को ऐसे वॉश करता है। ये होता है नींबू के जैसा, संतरे के जैसा होता है, अंदर से खोलो तो इसका रस जो होता है वो हमारे हार्ट, ब्रेन और लिवर को, जैसे डिटर्जेंट कपड़े को वॉश करता है, ये ऐसे वॉशिंग करता है, अंदर से डिटॉक्स करता है। अच्छा गोयल साहब, एक चीज और बताइए, जैसे ये हरा हरा है, तो इसको अभी तोड़ के खा सकते हैं या इसके पकने का कुछ समय होता है? अभी ये पकेगा। अच्छा। और ऊपर लगे लगाए ये येलो कलर में हो जाता है। अच्छा, येलो हो जाता है, प्योर येलो हो जाता प्योर है, येलो। और अंदर से पूरा रेड होता है इसकी। अच्छा। जो इसकी फाड़ियाँ होती है ना, जैसे संतरे की होती है, वो पूरी रेड होती है और बड़े साइज की होती है। अच्छा। और बहुत खूबसूरत चीज भगवान ने बनाई है, देखने को भी सुंदर लगता है और खाने में शरीर को सुंदर बनाता है। बिल्कुल। अभी आगे चलते हैं। हाँ जी। एक ये है नींबू, कागजी नींबू। ये यहाँ ये देखो, हर चीज अपना रूप एक रूप से लेती है।
अब ये जी। इतना सा लगता है ना। हाँ। स्टार्ट होता है यहाँ से, जी। पहले फूल लगता है, फिर ये नींबू बनता है। इसमें कागज जैसा नींबू होता है, बहुत छोटे साइज का। आगे लगा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो बिल्कुल बच्चा है, अभी शुरू जी। हुआ है, जी। तो ये बड़ा साइज बनता है। हाँ। ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसके पास आते खुशबू आ रही है एकदम, नींबू इसको जैसी। खा के, इसकी पत्तियां खा के आनंद आता है। जी। जैसे ये पत्तियां है ना जी इसकी, जी जी, ये छोटी छोटी अब पत्ती। जैसे बाकी पत्तियां हमने ली 50-50 ग्राम, हाँ। ये तो 5 ग्राम ही बहुत होती है। अच्छा। हाँ, इतनी तीखी होती है। और इसमें देखो ये नींबू, ये देखो आते आते बड़ा हो गया मैडम, आपको देख के ये आपको देख के साइज वहाँ बड़ा से हो आते गया आते। इसका। हाँ, ये देखिए अंशिका मैडम को देख के ये नींबू बड़ा हो गया छोटे से, है ना। तो ये एक हंसी मजाक की बात है, बेटी है हमारी ये, इससे हम मजाक कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बहुत सुंदर एक पौधा है, जी। और इसके जो बेनिफिट है मैंने बताए हैं। अपने घरों में लगा के रखिए, नर्सरियों में मिल जाता है, ना मिले तो हमें कॉल कर लेना, हमारे माली फ्री होते हैं तो भेज देंगे। एक ये देखिए जी, आम। अच्छा। ये एक बहुत गजब का आम होता है, देसी आम बोलते हैं इसको। जो आम घरों में लगा होता है, खेतों में लगा होता है, बाहर लगा होता है। अभी देखो भगवान ने कितनी खुशी जाहिर करी है कि हम प्रकृति की बात करते हैं, उसने बारिश शुरू कर दी। क्योंकि मैडम अगर हम आपकी खूबसूरती की बात करेंगे तो नेचुरली आप भी हमारे लिए चाय बनाओगे। तो भगवान की खूबसूरती की अपन बात कर रहे हैं, उसने पानी की वर्षा कर दी। बिल्कुल। क्या आनंदित बात है। तो ये जो आम है इसकी हम लेते हैं 20-25 ग्राम पत्तियां ठीक है। सुबह सुबह, मतलब अच्छा। वो हो गई 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम, ठीक है। 5 ग्राम जमीरी नींबू की, जी। और उसके बाद हो गई ये 20-25 ग्राम। जी। मतलब कि ऐसे लेकर के, अब पुनर्नोवा तो वैसे ही बहुत खड़ा है यहाँ पे, जी। क्योंकि पुनर्नोवा एक जीवन दायिनी है। जी। अब आती है मिर्ची की बारी। जी। अब मिर्ची कोई कहता है कैसी मिर्ची, कोई कैसी मिर्ची, है जी। ना। एक गाना भी आया था, पता नहीं क्या था, हाय हाय मिर्ची, है ना। जी। तो मिर्ची अपनी जगह हीरोइन है, सब्जियों की भी और आपकी दाल सब्जी की, उसके बिना टेस्ट ही नहीं बनता। बिल्कुल। आप मिर्च को अलग से यूज कर लो। लेकिन गोयल साहब ये मिर्च तो थोड़ी अलग नजर आ रही है, मैं थोड़ी आपको छोटी बताता भी ना, है। इसके तो सिर्फ वो पत्ते ही मिर्च हैं, इसकी पत्ते? पत्ती आप खा नहीं सकते, जीभ अच्छा। जलने लगेगी। मैं तो कहता होता हूँ हम जैसे अपनी दाल सब्जी में यही पत्तियां यूज कर लेते हैं तोड़ के सुबह सुबह। हाँ। तो लेकिन इसको जो मिर्ची लगती है वो छोटे साइज की होती है, ये इसका छोटा सा फल होता है, ये जी देखिए। जी जी, ये बहुत अब ये छोटे अब ये अब ये कंपैरेटिवली। सूख गई यहाँ पे, हाँ। ये वाली। हाँ तो जी। अभी इसमें जब लगती है ये ग्रीन कलर में लगती है, और इस हम्म। पौधे के ऊपर ही ये रेड हो जाती है। अच्छा। रेड भी नहीं होती, इसका अलग सा कलर आता है। तो मरून ये, जैसा हाँ, कुछ। ये जो मिर्ची है ना जी, इसकी पत्तियां हम मुश्किल से 1 2 4 पत्तियां डालते हैं उसमें। अच्छा जी। जो मैं इन पत्तियों का एक्सट्रैक्ट बनाता हूँ, जूस जी। निकालता हूँ, उसमें 2 4 5 पत्तियां डालते हैं। जी।